आधा पंजाब वहां पे बसा हुआ है बेटे, तू भी चला जा। आप मेरे फैसले से खुश हैं बाबूजी? देख पुत्र, जब मुझे हार्ट अटैक आया था ना, तो तू अपने खेतों में बैल की तरह जुट गया था। इतनी देर अमृतसर में पढ़ाई करने के बावजूद भी तूने कभी भी शहर में रहने की जिद नहीं की। इस परिवार को 5 साल दिए हैं तूने। बाबूजी मैं तो अब तेरे परिवार को खड़ा करने का भी वक्त आ गया है। मैंने सेटल होने ही आपको हाँ बुला लेना है। मेरे बच्चों को भी तो आप ही ने सिखाना है। मैं आके यही सिखाऊंगा उनको कि जैसा मेरा बच्चा है ना, उनको वैसा ही बनना है, वैसा ही बनना है। थैंक यू बाबूजी। तुन्नक वाले ओंदे जमारो ओ आजा गल्ला कर ले मोसे जमारो ओ तुहाडा मैनर वड्डा सोना जमारो ओथे रखा मन सलोना जमारो ओ तुन्नक वाले ओंदे जमारो। बस कर डार्लिंग, बस कर। डार्लिंग, तू बहुत बड़ा स्टार है। आहो। तू जब गाएगा और दुनिया सुनेगी ना, तो वडाली ब्रदर्स को भूल जाएगी। आहो। बाजी, वडाली ब्रदर्स 2 हैं, ये अकेला है। कोई डार्लिंग, अकेला जब 2 को बुलाएगा तभी तो स्टार कहलाएगा। और डार्लिंग, देख क्या रहा है? भाई समोसे और लस्सी लेके आ स्टार के लिए। और सुन, लस्सी में ना बर्फ मत डलवाना। स्टार का गला सोने की खान है, बर्फ लेगा तो बाढ़ आ जाएगी। आहो। आहो। अच्छा डार्लिंग, अब तू ना वो बगल के कमरे में जा और वहाँ फार्म भर दे, और डैडी से पैसे लाया ना तो वो जमा भी करा दे। और सुन, लस्सी पिए बगैर मत जाना। गुड मॉर्निंग जी। और डोंट यू वरी डार्लिंग, वीजा क्या, मैं आपको पासपोर्ट के बगैर ही अमेरिका पहुंचा दूंगा। और बोलो, नहीं बोलना तो फिर फोन बंद कर। देखा डार्लिंग, गुरनाम सिंह वीजा का क्लाइंट होके टेंशन ले रहा है, और मैं कोई पहली बार किसी आदमी को वीजा के बगैर पार भेज रहा हूं। बाजी, वो जाने के नहीं, पकड़े जाने पे वापस आने की टेंशन ले रहा होगा ना। और डार्लिंग, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन एक आध जहाज भी तो गिर जाता है हर साल। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डर के मारे लोग जहाज में बैठना ही बंद कर दें। बाजी क्या मिसाल दी, मिसाल बहुत अच्छी देते हैं आप। नहीं, पर आप अच्छी मिसाल देते कि वीजा भी देते? आप कौन? ये कौन है? अपॉइंटमेंट है कि डिसअपॉइंटमेंट है? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो तभी होगा अगर आप मुझे इंग्लैंड का वीजा नहीं दिला पाए ना। वो हरप्रीत जी है ना, उन्होंने कहा था आप मुझे इंग्लैंड पहुंचा के रहेंगे। परम सिंह, वो जिसका वीजा नहीं होता। देख, वैसे तो जवान पंजाबियों को वीजा मिलना टेररिस्ट को स्वर्ग मिलने जितना ही मुश्किल है। पर डार्लिंग, तू चिंता मत कर, हम तेरे को तेरे स्वर्ग पहुंचा के ही रखेंगे। जिंदा रहते हुए नहीं जा सकता वीजा लेके। डार्लिंग, गुरप्रीत सिंह कह रहे हो तेरे को वीजा मिलने नहीं देगा, और हम तेरे को इंडिया रुकने नहीं देंगे। कबूतरबाजी से तो बाबूजी नहीं जाने देंगे। डार्लिंग, तू इतना बड़ा हो गया, अभी भी बाबूजी से डरता है? डरता तो उनसे बचपन से भी नहीं था, लेकिन बचपन से उनकी इज्जत करता हूं। दिल जीत लिया मेरा, साथ में वीजा भी। पेरेंट्स की इतनी इज्जत। ये देख, वो आपके पेरेंट्स? ओ नहीं डार्लिंग, ये ना रिक्शे के सामने यशपाल सिंह खड़ा है,
और सेम टू सेम यशपाल BMW के सामने भी खड़ा है, और इसको BMW के सामने खड़ा करने वाली है लंदन की माया मेम साहब। उसने थोड़ी सी माया ली, इससे शादी की और लंदन लेके चली गई। बस डार्लिंग, अब यही एक तरीका है। ओ डार्लिंग, लंदन जाके हंसना, तूने तो यहीं पे हंसना शुरू कर दिया। गुरनाम बाजी, आपने तो वीजा के बिना ही काम कर दिया। ये हंसी नहीं रुकेगी। मैं उसे पीट पीट के धोने वाला था, फिर याद आया एक पिटा हुआ गुरप्रीत हमारे इतने वीजा खा गया, एक और को पीटूंगा तो बांग्लादेश भी नहीं जा पाऊंगा जिंदगी में। पर उसने क्या कहा? अरे मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, रहने दे। तुम बावती सुन लेती तो उसका मर्डर कर देती जसमीत। अरे पर क्या कहा? अरे उसने कहा डार्लिंग। अब रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। उसने कहा डार्लिंग। ओ, वो सबको डार्लिंग बुलाता है। उसने कहा डार्लिंग तुम लंदन वाली से शादी करो, वो तुम्हें वीजा दिलवाएगी, लेके जाएगी साथ में, कुछ दिन बाद रेजिडेंसी मिलेगी, फिर डिवोर्स दे देना, फिर वापस आना, अपनी जसमीत से शादी कर लेना यहाँ पे, और फिर चले जाना लंदन। हाँ? ऐसा कहा। गुस्से का कोई फायदा नहीं जसमीत, समझना मेरी बात, छोड़ दे प्लीज। छट प्लीज। गुरनाथ पाजी, गुरनाथ पाजी, परम सिंह आ रहा है पाजी अपनी बीवी के साथ। आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दूं? हैप्पी, मेरी सिक्योरिटी इधर है, मेरी खोपड़ी में। आने दे उनको। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी नमस्ते। भाभी जी, मेरे को पता है आप मेरे पे बहुत गुस्सा हैं। कोई भी भड़केगा, कब से रोक कर रखा बेचारी को मैंने। भाभी जी, आपके हस्बैंड ना बहुत ही हैंडसम है, और हैंडसम मर्द बड़े बेवकूफ होते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक्टिंग होगी, मैं समझ रही हूँ। आप तो बिल्कुल हैंडसम नहीं है, तो मुझे लगा समझदार होंगे, और अगर समझदार हैं तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप इतनी सी बात इनको नहीं समझा पाए। मैं कितना नासमझ हूँ, तेरा रिएक्शन समझ ही नहीं पाया। भाभी जी, मेरे को नहीं पता था कि आपको समझाने से पहले इसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहले ही समझा देता। ओए हैप्पी, भाभी जी ताकड़ है, और इसी खुशी में मिठाई उठाई लेके आ भाई। किसके लिए मिठाई? कोई मिठाई नहीं चाहिए। बैठिए, बैठिए। क्या बैठ कर रही हो तुम? अब बैठो बैठो। डार्लिंग, फिल्में तो देखता है ना तू? हाँ तो शाहरुख जी जब दीपिका जी के हस्बैंड का रोल कर रहे होते हैं, तो वो तो डायरेक्टर के सामने रोते नहीं, बिलबिलाते नहीं कि डायरेक्टर साहब मेरी तो गौरी से शादी हो चुकी है, मैं किसी और के साथ प्यार और शादी की एक्टिंग नहीं कर सकता। पर वहां पे कौन सा डायरेक्टर होने वाला है? सिर्फ मैं और वो मेम। और गौरी जी भी शाहरुख जी पे कभी शक नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि शाहरुख जी बच्चों और उनके लिए सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। भाभी जी, आप तो मेरे से बेटर समझाती हैं। और समझा तू, तेरे को शाहरुख बनना पड़ेगा। पर शाहरुख जी एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो थोड़ी ना हर सुबह जाके सरकारी शादी करते दीपिका के साथ, फिर शाम को डिवोर्स देकर रात को आके गौरी जी से फिर से शादी करते हैं, तुम दोनों कह रहे हो। हाँ? और पर तेरा रोल भी तो शाहरुख से लंबा और बेटर है डार्लिंग, ये तो खुशी की बात है। और शाहरुख से इंस्पायर हो डार्लिंग, टाइम पे ध्यान मत दे, एक्टिंग पे ध्यान दे। अगर मैं ज्यादा इंस्पायर हो गया तो? हाँ? मेरे अंदर का नौटी मर जाग गया तो? हाँ? अगर वो मेम ओवर एक्टिंग करने लग गई तो? देख डार्लिंग, मेम को मैं संभाल लूंगा, लेकिन भाभी जी, एक्टर को अपनी एक्टिंग पे ही भरोसा ना हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या बकवास भाई, सीधे तरीके से तू लंदन तो क्या ढाका तक नहीं जा सकता। खाली डराओ मत, गुस्सा करना है तो कर लो। मुझे अभी पंप मत मारा, तुम गए खींच के। तेरा दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीले तेरे। हाँ? क्या बकवास करी थी वहां पे? मैं किसी दूसरी औरत से शादी करके चले जाऊं तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? अरे कौन सी सचमुच की शादी है यार, कॉम्प्रोमाइज ही तो है। और कॉम्प्रोमाइज करते करते जिंदगी में फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। ये सब होने के बाद वहां जाते ही कॉम्प्रोमाइजेस का दी एंड समझो। तो अपने इस आजादी के सपने के लिए तुम इतना बड़ा जुआ खेलो? मैं क्या, मेरी जिंदगी जी रही कोई भी लड़की खेलने को तैयार हो जाएगी। उनके पास तो अपनी मर्जी से जीने का मौका भी नहीं है, मेरे पास है, और उसकी वजह हो तुम।
खुद से ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करती हूँ परम। मैं गलती कर लूं, तुम नहीं करोगे। जसमीत, हम कहाँ रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हम किसके साथ रहते हैं और वो हमें कितना प्यार करता है, फर्क इससे पड़ता है। तुम मुझे मेरी आजादी यहीं दिला दो, नहीं जाती। सपने देखना इतनी बुरी चीज है क्या? सपने देखने में बुराई नहीं है, उसे गलत तरीके से पूरा करने में। तुम ऐसा करके अपनी पूरी शादी दांव पे लगा रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता।